हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 4.1 का लेक्चर 2 करने वाले हैं। लेक्चर 1 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व हमने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। आज हम लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 5, 6, 7 तीनों में आपको ये लेक्चर में सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले वाला लेक्चर 1 अगर आप नहीं देखे हो, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कराया था, वो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में 8 स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो। क्लियर। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं कि हमें ये 3 क्वेश्चन में क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं हम। क्या है, ड्रॉ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाई जी। क्या बोल रहे हैं कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसको नाम देना है एक्स वाई जेड। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या, वो हमारा 90 डिग्री का एंगल रहेगा वो ट्राइंगल में। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, उनके हमें सारे मीडियन ड्रॉ करना है और उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस दिखाना है। मतलब कि जो पॉइंट पे सारे मीडियन आके एक दूसरे को कट करते हैं, मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते देखते हैं हमें कैसे करना है। बहुत ही ज्यादा इजी है ये। सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल का बेस बना लेते हैं। तो यहां पर देखो, ये हमारा ट्राइंगल का समझ लो बेस हो जाएगा। ओके, ये हो गया। तो हम यहां पर बना लेते हैं, ये समझ लो हो गया हमारे ट्राइंगल का बेस। ठीक है, राइट एंगल मतलब कि ये 90 डिग्री पर रहेगा, ये एकदम स्ट्रेट रहेगा। क्लियर, एकदम स्ट्रेट बनाना है आपको, तो 90 डिग्री रहेगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप क्या करो, अपना प्रोटेक्टर लो, उससे बनाओ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। तो इसको आप एक काम करो, आपका ये जो बेस है इसके ऊपर रखो कुछ इस तरीके से और मार्क कर दो 90 डिग्री। आपका कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। वही पॉइंट से आप स्केल से इसको ज्वाइन कर दो स्ट्रेट एकदम। ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब बाकी जो 2 पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दो, यहां पर देखो ऐसे। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया है, ये हमने बना दिया है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर हो गया, समझ गया। अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल को नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। तो हमारा ये वाला साइड एक्स, ये वाला साइड वाई और ये वाला साइड जेड। हमें क्या करना है, ड्रॉ इट्स मीडियन, सारे साइड के मीडियन बनाना है। तो मीडियन क्या रहता है, मैंने आपको बताया है कि अपोजिट वर्टेक्स से एक सेगमेंट आएगा जो इस वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये अपोजिट वर्टेक्स क्या है, वाई है। तो यहां से एक मीडियन आएगा या एक सेगमेंट आएगा, इसको साइड एक्स जेड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो वो कैसे बनाते हैं हम, अब चलो मैं आपको बताता हूं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं अपना मीडियन बनाना। तो सबसे पहले हम कौन सी साइड का बनाएंगे, चलो पहले ये वाली साइड का बना लेते हैं, वाई जेड का बेस से स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपका राउंडर लेना है, ये जो है आपका, इसको ये वाले पॉइंट पर रखना है। ठीक है, वाई जेड का बनाना है तो पहले जेड पर रखते हैं। अब इसका जो डिस्टेंस है, ये आपको पॉइंट और पेंसिल के बीच का, इसको मोर देन हाफ करो। तो मोर देन हाफ कर दिया हमने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 आर्क कट करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर एक आर्क कट करते हैं और एक यहां पर करते हैं। ठीक है, कर दिया। अब देखो यही सेम डिस्टेंस लेकर आपको ये जेड पर रखना, सॉरी वाई पर रखना है, क्योंकि हम वाई जेड का बना रहे हैं ना। तो जेड पर रखने के बाद आपको इसको वाई पर रखना है। वाई पर रखने के बाद आर्क यहां कट करो और यहां पर कट करो। देखो ये आर्क एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, देखो। तो हमें क्या करना है, वापिस ये साइड रखना है और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना ताकि ये एक दूसरे को कट करे। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको जो हमें यहाँ पे 2 आर्क मिल रही है, इसका जो जहां पर कट कर रही है, जहां पर कट कर रही है, इन दोनों को हमें लाइटेड डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर देना है। तो देखो कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो। देखो ऐसे हमें डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अब ये जो हमारा ये वाला वाई जेड साइड है और ये जो इसको कट कर रहा है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जो ये जो पॉइंट पे कट कर रहा है, इसे और इसके अपोजिट वाला वर्टेक्स वाई जेड, ये साइड का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, एक्स, ये पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देना है। कैसे, देखो ये कहां पर कट कर रहा है, हमारे साइड को ये वाले पॉइंट से।
तो हमें x से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देना है कुछ, देखो ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। तो यहां पर हमें मिल गया है YZ का मीडियन जो है x, इसको क्या नाम दे देते हैं, चलो a नाम दे देते हैं, a, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले साइड का चलो बनाते हैं, किसका, चलो XY का बनाते हैं। तो XY का कैसे बनाएंगे, सेम तरीके से पेंसिल, आपको ये अपना राउंडर लेना है, ये जो इसका पॉइंट ये है y पर रखना है। तो देखो हम मोर देन हाफ, आप हाफ से कितना भी बड़ा ले सकते हो, तो देखो हमने बड़ा ले लिया हाफ से। अभी आपको क्या करना है, एक आर्क कट करना है यहां पर और एक आर्क कट करना है यहां पर, ठीक है। अब सेम डिस्टेंस लेकर आपको x पर रख देना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, एक आर्क यहां पर कट करना है और एक यहां पर कट करना है। ये देखो, अभी देखो ये आर्क यहां पर है, ये यहां पर बन रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापिस ये पॉइंट पर रख के इसको एक्सटेंड करो या तो यहां पर बना दो। देखो हमें मालूम पड़ गया यहां पर कट होगी, तो हम इसको एक्सटेंड करने की जगह यहां पर ही बना दिए, ठीक है। जो आप पहले कट किए थे उसको रफ कर दो। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, हमें ये जो दोनों आर्क एक दूसरे को जो पॉइंट पर कट कर रही है, हमें डॉटेड लाइन से उनको ज्वाइन कर देना है। तो कैसे करेंगे, देखो स्केल ले लो और कुछ इस तरीके से इन्हें ज्वाइन कर दो, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। कर दिया हमने। अब इसको क्या करना है, हमें एरो ऐसे बना देना है। अब देखो ये जो हमारा ये वाला साइड है, साइड XY, ये अगर आप देखोगे ये वाले पॉइंट पे आके ये हमने जो लाइन बनाया है कट कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इसके ये साइड के अपोजिट वाले वर्टेक्स को ज्वाइन कर देना है। कौन सा है अपोजिट वर्टेक्स, XY का Z है, तो वर्टेक्स Z से ये पॉइंट पे हमें एक सेगमेंट बना देना है। तो कैसे बनाएंगे, स्केल की हेल्प से। देखो ये पॉइंट पर रखा और इसको यहां पर रखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सेगमेंट बना के इसे ज्वाइन कर दिया। क्लियर हो गया, समझ गया, ऐसे करना है आपको। अब बचता कौन सा वाला साइड है, XZ, इसका हमने नहीं बनाया है, तो चलो उसका भी बना लेते हैं। तो आपको क्या करना है, वापस वही करना है। तो पॉइंट Z पर रखना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है और उसके बाद हमें एक आर्क यहां पर कट करना है और दूसरी आर्क यहां पर कट करना है। क्लियर। अब वही सेम डिस्टेंस लेकर हमें X पर जाना है, यहां पर एक आर्क कट करेंगे और दूसरी यहां पर। क्लियर। अब हमें क्या करना है, जो दोनों आर्क एक दूसरे को जो पॉइंट पर कट करी है उसको एक लाइन बना के ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो कैसे, देखो यहां पर ये हमने लिया, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन बनाएंगे जिससे ये ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाले लाइन को किस पॉइंट पे वो कट कर रही है हमारी लाइन, देखो ये पॉइंट। तो इस पॉइंट से हमें इसके अपोजिट वर्टेक्स से एक सेगमेंट बना देना है। कैसे बनाएंगे, देखो XZ, इस साइड का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, Y है। तो Y से हमें जहां पे ये लाइन इस साइड को कट कर रही है उस पॉइंट से सेगमेंट बनाना है। तो हम चलो बना देते हैं, यहां पर कट कर रही है और हमारा साइड XZ यहां पर है, तो कुछ इस तरीके से हम बना देंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखो हमने बना दिया। तो हमारा, अब देखो इसको हमने नाम A दिया था, फिर बाद में ये बनाए थे तो इसको B दे देते हैं नाम, लास्ट में ये बनाए थे तो इसको C दे देते हैं। तो सारे मीडियन बन गए, XA ये हमारा YZ, ये वाले साइड का मीडियन है, ये वाले साइड का मीडियन ZC है, ये वाले साइड का मीडियन YC है। तो अब देखो सारे मीडियन बन गए। क्या बोले हमें कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस भी हमें लिखना है, राइट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें किससे डिनोट करना है, G से। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है, जहां पर तीनों मीडियन आकर मिलते हैं। तो तीनों मीडियन आकर एक दूसरे को कहां मिल रहे हैं या कट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट पर। देखो ये तीनों मीडियन ये पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं या कट कर रहे हैं, तो इसको हमें G नाम दे देना है। क्लियर। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, समझ गए आप। चलो अभी चलते हैं 6 वाले पर। 6 में क्या दिया गया, यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस।
क्या हमें यहां पर बोल रहे हैं कि हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है और उसके जो भी मीडियंस है तीनों साइड के और एल्टीट्यूड तीनों साइड के बनाना है। मतलब हमें इसमें मीडियन भी बनाना है और एल्टीट्यूड भी बनाना है। और क्या बोल रहे हैं, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और जो एल्टीट्यूड और मीडियन का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस रहेगा उसका हमें ऑब्जर्वेशन, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लिखना है। क्लियर, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिनके दो साइड का लेंथ इक्वल रहता है। मतलब कि देखो, एक साइड का लेंथ अलग रहेगा चलेगा, अगर एक 5 सेंटीमीटर है ठीक है, लेकिन बाकी दो साइड बचेंगे, अगर उन दोनों में से एक का अगर 6 सेंटीमीटर है लेंथ तो दूसरे का भी 6 ही रहेगा। मतलब कि दो साइड का लेंथ इक्वल रहेगा। क्लियर, तो चलो अब हम पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं, हमें पता चल गया वो क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, बेस बनाएंगे हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल का। तो देखो, बेस हम जो भी डिस्टेंस का बना दे चलेगा, तो चलो हम बना देते हैं यहां पर 6 सेंटीमीटर का बेस बना देते हैं। क्लियर, तो यहां पे हमने बना दिया एक 6 सेंटीमीटर। देखो 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 0 पे लेके जाके रुक रहे हैं, तो 6 सेंटीमीटर का हमारा बेस हो गया। अब हमें क्या करना है, बाकी के जो दो साइड है वो इक्वल बनाना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे हमारे राउंडर का और स्केल का। तो हम क्या करेंगे, इस पे चलो कोई एक डिस्टेंस ले लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, यहां पर डिस्टेंस ले लेते हैं, चलो 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने जा रहा हूं। तो देखो ये हो गया 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अभी हमें क्या करना है, हमारे इसके हेल्प से, राउंडर के हेल्प से आर्क कट कर देना है ये पॉइंट से इस तरीके से, और ये पॉइंट से इस तरीके से। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, स्केल की मदद से और पेंसिल की मदद से जो पॉइंट पे आर्क कट हो रही है दोनों साइड से ज्वाइन कर देना है। देखो यहां से हम करेंगे, पहले यहां से करेंगे तो कुछ इस तरीके से, उसके बाद हम यहां से करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका दो लेंथ जिसकी है वो इक्वल है। तो चलो हम इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं कि हमारा ये है ए, ये बी, ये सी। तो हमारा ट्राइंगल ए बी सी हो गया। अभी देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसके मीडियंस बना लेते हैं। क्या मीडियन, तो देखो हम मीडियन बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो मीडियन होता क्या है, जो अपोजिट वर्टेक्स से एक सेगमेंट आता है और उस वाले साइड को, जिस साइड पर आकर वो कट करता है जिस साइड को, उस साइड को आकर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो देखो यहां पर हमें वो पूरा ऐसे आर्क कट करने का यहां यहां वो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है हर साइड का डिस्टेंस कितना है। बीसी का कितना डिस्टेंस हमने लिया था, देखो बीसी का हमने 6 लिया था, और इसका कितना लिया था हमने, इसका 7 लिया था, इसका 7 लिया था, हमें मालूम है। तो एक काम करते हैं ना, हम ये वाले साइड का अगर मीडियन बनाना है तो हम इसको दो इक्वल पार्ट में पहले डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस मालूम है, इसके लिए हमें वो आर्क कट नहीं करना पड़ेगा। ये अगर 6 सेंटीमीटर है, कितना 6 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये पॉइंट हमने बना लिया। मतलब कि अपोजिट वाला वर्टेक्स से हम अगर एक लाइन ड्रॉ करें इस पॉइंट पर, कुछ इस तरीके से लाइन अगर ड्रॉ कर दिया हमने, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो मीडियन क्या करता है, मीडियन तो यही करता है, कोई भी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हो गया, ये वाला हो गया, बीसी का मीडियन मिल गया हमें। तो क्या है वो, एम, इसको एम नाम दे देते हैं। क्लियर, अब चलते हैं दूसरे वाले पर। हमने बीसी का बना दिया है, अब चलो बनाते हैं एसी का बना देते हैं। तो हमें एसी का भी डिस्टेंस मालूम है कि ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो इसका अगर हमें हाफ लेना है तो हम कितना ले लेंगे, 3.5 ले लेंगे। ठीक है, तो 3.5 यहां पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी अपोजिट वर्टेक्स से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। जो एक सेगमेंट आएगा एसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दो हाफ में। यहां पर देखो इस तरीके से हमने स्केल रखने के बाद हम इस पॉइंट से एक मीडियन बना देंगे। क्लियर हो गया, तो यहां पे हमारा दूसरा वाला मीडियन मिल गया। हम इसको क्या नाम दे देते हैं, एन नाम दे देते हैं। चलो ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया एन। ठीक है, अब कौन सा बचता है मीडियन बनाने के लिए, ए बी।
तो ए बी हमारा क्या है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो इसका भी हम डिस्टेंस देखते हैं 3.5 कहां पर आ रहा है। ठीक है, तो देखो 3.5 आ रहा है यहां पर। ओके, तो हम इसके अपोजिट वर्टेक्स जो सी है उससे ज्वाइन कर देंगे उस पॉइंट को। ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या किया है, तीनों का मीडियन बना दिया है। अब जो हमारा मीडियन है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें कहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है। वो क्या है, हम इसको नाम दे देते हैं जी। चलो, जी नाम दे दिया हमने। ओके, अब देखो अगर आपको चाहिए तो आप ये अपना मेजरमेंट बता सकते हो। हमारा बेस कितने का था, हमने लिया था 6 सेंटीमीटर का। ये आप स्टार्टिंग में ही बता देना, 6 सेंटीमीटर का लिया था हमने बेस। और हमारा जो ये दोनों साइड है ये कितने का था, 7 सेंटीमीटर का था। तो ये हमारा था 7 सेंटीमीटर का। ओके, 7 सेंटीमीटर का था। और ये हमारा क्या था, ये वाला साइड भी क्या था, 7 सेंटीमीटर का था। तो इसको भी हम बता देते हैं, ये भी था 7 सेंटीमीटर का। ओके, जरूरी नहीं है बताना, खाली मैं आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। क्लियर हो गया। तो अब अभी हमने क्या किया है, सबसे पहले मीडियंस बना दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एल्टीट्यूड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीसी के चलो एल्टीट्यूड बनाते हैं। तो देखो बीसी के जब आप एल्टीट्यूड बनाते हो तो क्या होता है, यहां से आपको एक आएगा 90 डिग्री पर। मतलब एल्टीट्यूड होता क्या है, जो परपेंडिकुलर रहता है उसके अपोजिट साइड को। तो अगर आप ध्यान दोगे, देखो ये परपेंडिकुलर ही है वर्टेक्स से। देखो ये साइड के अपोजिट वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन आती है। तो देखो यहां पर अगर आप, मैं रखूं अपना प्रोटेक्टर, तो देखो वर्टेक्स से एक 90 डिग्री पर लाइन आई है। देख रहे हो आप ध्यान से। या तो इसको हम सेट स्क्वायर से चेक करते हैं, तो सेट स्क्वायर से चेक करते हैं। तो सेट स्क्वायर से आपको करना क्या रहता है, ये जो है ये आपका ये वाला साइड बेस पर रखना है, तो बेस पर रख दिए। और ये वाला जो साइड है वो आपको लेके जाना है अपोजिट वर्टेक्स पर। तो देखो ये बेस पर है, ये एल्टीट्यूड हम इसे ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो ये बेस पर है और हम लेके जा रहे हैं वर्टेक्स पर। देखो जैसे ही वर्टेक्स पर लेकर गए तो देखो यही वाला लाइन जो मीडियन है वही हमें एल्टीट्यूड भी मिल रहा है। मतलब कि ये आकर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर, हमारे बीसी को कट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया एल्टीट्यूड भी यही है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब एसी का हम बनाते हैं हमारा एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड होता क्या है, जो साइड है, साइड एसी है समझ लो, इसका अपोजिट वर्टेक्स जो रहता है जैसे कि बी, इससे एक सेगमेंट आएगा जो इसको परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो कैसे हम ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले ये वाला जो साइड है आपका सेट स्क्वायर का, उसको रखो आपके साइड के ऊपर। और उसके बाद ये वाला जो साइड है इसको लेकर जाओ अपोजिट वर्टेक्स पर। तो बीसी का अपोजिट वर्टेक्स बी है, तो बी पर लेकर जाते हैं कुछ इस तरीके से। देखो बी पर लेकर चले गए। ठीक है, लेकर गए। अब हमें क्या करना है, ये वर्टेक्स से लेकर ये जो एसी साइड है इस पर हमें एक सेगमेंट बना देना है इस तरीके से। ठीक है, हो गया। अभी हमें क्या करना है, ए बी का बनाना है। तो सेम तरीके से करेंगे, ये वाला साइड इसके ऊपर रखते हैं। उसके बाद हम लेकर जाएंगे हमारे अपोजिट वर्टेक्स पर। ए बी का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, सी है, तो सी पर लेकर गए। अब हमें करना क्या है, यहां से इस पॉइंट से हमें बना देना है एक सेगमेंट जो जाकर एसी को मिले, ए बी को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो देखो ये जो हमारा बी, इसको नाम क्या दे देते हम, बी, और इसको नाम दे देते चलो टी, या यू नाम दे देते चलो यू। तो ये क्या परपेंडिकुलर है, ये वर्टेक्स से आके परपेंडिकुलर है एसी को। और जो ये जो सी है, सी वर्टेक्स से गया है एक हमारा परपेंडिकुलर जो है ए बी को परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया, समझ गया। तो ये पॉइंट जी था, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मीडियंस का। एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है ये क्या, हम इसको नाम दे देते हैं ओ नाम दे देते हैं। क्लियर, समझ गया। तो यहां पर हमने क्या किया है, हमने हमारा एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों बना दिया है। अब देखो इसमें हमारा एक ऑब्जर्वेशन हमें लिखना है। क्या बोले थे, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो मीडियन और एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का हमें ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो मैं बताता हूं आपको इसमें आपको क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है। तो देखो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा इसमें, ध्यान से देखो। ऑब्जर्वेशन ये है कि जो एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो किस पर आ रहा है हमारा, देखो ये ए एम इस पर आ रहा है। और जो मीडियन का भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है जी, ये भी किस पर आ रहा है, देखो लाइन ए एम है उस पर ही आ रहा है, दोनों सेम लाइन पर आ रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो ये सेंट्रोइड जी जो है और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ओ जो है,
ये दिस बोथ लाई ऑन द लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस BC। लिख सकते हैं इसे? तो चलो लिख देते हैं हम यहां पर। क्या लिखेंगे हम? इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्या आप लिखोगे कि द सेंट्रोइड G एंड द ऑर्थोसेंटर O, मतलब कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है दोनों का, मीडियन और एल्टीट्यूड का, लाई ऑन द लाइन, एक ही लाइन पर लाई हो रहे हैं, जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस BC। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा बेस BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाली लाइन, इस पर ही हमारा मीडियन और एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आ रहा है। क्लियर? इतना सिंपल है। अब चलो चलते हैं सेवेंथ वाले पर। तो सेवेंथ जो है हम वो टेक्स्ट बुक में देखेंगे। तो देखो सेवेंथ में आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स बोला गया है कि फिल करना है हमें। तो क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या बोल रहे हैं? पॉइंट G जो है ये सेंट्रॉइड है हमारा ट्राइंगल ABC का। क्लियर हो गया? अब क्या बोल रहे हैं, इफ RG इक्वल टू 2.5 देन GC। क्या बोल रहे हैं? RG अगर 2.5 है तो GC कितना होगा? तो देखो इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक के ये जो पिछले वाले पेज पर जाना पड़ेगा। तो यहां पर देखो क्या है पिछले वाले पेज पर, यहां पर क्या बोल रहे हैं, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन रेशियो 2:1। तो ये बात ध्यान देने वाली है। ये हमारा क्या है, मीडियन है। ठीक है, मीडियन देखो आप ध्यान से देखोगे, मीडियन ही है ना ये। यहां पर देखो ये वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये मीडियन है। और क्या बोल रहे हैं कि जो मीडियन का सेंट्रॉइड रहता है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस जो रहता है, ये उस मीडियन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। कौन से 2 पार्ट में? 2:1 के रेशियो में। ठीक है, यहां पर बोले ना 2:1 के रेशियो में। ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन रेशियो 2:1। तो इसकी हेल्प से हम सॉल्व करने वाले हैं इसको। क्या बोले? RG 2.5 है तो GC कितना होगा, ये पूछा है। तो ये हम सॉल्व करते हैं। चलो अपने नोटबुक की तरफ। तो ध्यान से देखो हम कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पर हमें क्या लिखना है, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। क्या बोले कि हमें ये पता है कि जो सेंट्रॉइड है, मतलब कि जहां पर हर एक मीडियन आकर मिलती है, वो हर एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो अब देखो कैसे आप पता करोगे 2:1 का रेशियो। देखो ये RG है और यहाँ पे CG है। तो देखो दोनों में से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है? ये RG जो है ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो ये रहेगा 2 और ये 1, तो ये 2:1 का रेशियो है। तो हम कैसे लिख देंगे यहां पर हम लिख देंगे कि देयरफॉर लेंथ ऑफ CG अपॉन लेंथ ऑफ RG इक्वल टू 2/1। 2:1 को हम लिख दिया 2/1। क्लियर हो गया? अभी हम क्या करने वाले हैं, अब यहां पर जो जो वैल्यूज हमारे पास है उसको हम पुट कर देंगे, वैल्यूज को डाल देंगे यहां पर। तो हमें मालूम पड़ेगा। देखो देयरफॉर क्या CG का हमें वैल्यू मालूम है? नहीं, CG या GC का हमें फाइंड आउट करना है। देखो ये CG या GC आप दोनों बोल सकते हो, आप चाहिए तो GC लिखो। ठीक है, तो हमें इसका नहीं मालूम है, तो चलो हम इसको काम करते हैं, GC ही आप लिख लो, मैं खाली CG लिखा हूं, बात एक ही रहेगी। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। ये जो CG है आप इसको चाहे GC पढ़ो या CG पढ़ो, रहेगा तो यही वाला, ये डिस्टेंस ही रहेगा ना। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या करेंगे, CG हमें मालूम नहीं है, GC हमें मालूम नहीं है, लेकिन RG जो हमें मालूम है 2.5 है। तो हम करेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ CG अपॉन 2.5, RG की जगह हम 2.5 लिख दिए, इक्वल टू 2/1। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे आपको सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है। देखो यहां पर देयरफॉर लेंथ ऑफ CG या तो GC आप बोल सकते हो इक्वल टू, अब देखो क्या होगा, ये हमें CG फाइंड आउट करना है तो ये इधर ही रहेगा, बाकी ये 2.5 इधर चला जाएगा। तो 2/1 देखो अगर ये नीचे आपका 1 रहेगा ये डिनोमिनेटर में तो फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं लिखो चलेगा। तो सिर्फ 2 समझ लो ऊपर है तो 2। अब ये जब 2.5 इधर डिवीजन में, तो ये साइड आएगा उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई बाय 2.5। हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ CG इक्वल टू 2/5 क्या होगा आपका 10 होगा, तो 10 का 0 यहां पर, 1 कैरी ओवर 2 2 जार 4 प्लस 1 कैरी ओवर वाला लेके हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका 5। ठीक है,
क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो CG है वो हमें कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। क्लियर हो गया? CG या GC जो है हमें 5 मिल रहा है। समझ गया? अब चलो चलते हैं सेकंड वाले पर। तो देखो सेकंड में आपको क्या बोल रहे हैं, इफ लेंथ ऑफ BG इक्वल टू 6 देन फाइंड BQ। तो लेंथ ऑफ BG किधर है, BG हमारा ये है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, अगर आपका BG 6 है तो आपको BQ मतलब ये पूरा मीडियन ये ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BG के हेल्प से हमारा ये वाला जो है इसको ढूंढेंगे GQ को, और उसके बाद ये और इसको जो भी रहेगा दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें BQ मिल जाएगा। तो हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। 2:1 का रेशियो। तो देखो बड़ा कौन सा है, ये BG और GQ में BG बड़ा है तो ये 2 है, और ये GQ छोटा है तो ये 1 है। तो ये 2:1 का रेशियो ऐसे बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, देखो ध्यान से, हम यहां पर लिखने वाले हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, लेंथ ऑफ BG अपॉन लेंथ ऑफ GQ, ठीक है, लेंथ ऑफ GQ इक्वल टू, देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, लेंथ ऑफ BG अपॉन लेंथ ऑफ GQ। तो ये BG क्या है, 2:1। तो इसके लिए हम यहां पर लिखेंगे कि ये हो जाएगा रेशियो हमारा 2/1, 2:1 का हो गया। अब देखो हमें इसमें से BG पता है कितना है, 6 है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहां पर देयरफॉर BG जो उसको 6 लिख देंगे अपॉन GQ, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम BQ फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ ऑफ GQ हमें ढूंढना है, तो इक्वल टू का साइन 2/1। अभी देखो हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो ये लेंथ ऑफ GQ है ये हमको ये साइड ले लेना है और बाकी ये पूरा ये साइड ले लेना है। तो कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो ये कैसे होने वाला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ GQ। तो देखो हमने GQ को समझ लो ये साइड लिया, तो ये साइड आके क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो इसके लिए ऊपर है, ठीक है। और अब हमने 2 को ये साइड ले लिया, तो 2 जब ये साइड आएगा तो क्या नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/2, ठीक है। हमने क्या किया, देखो GQ को हमने ऊपर लिया तो ये ऊपर आ जाएगा, इसके लिए हमने इसको यहां पर ऊपर लिखा है। और जब हमने इसको इधर ले लिया ना, इसको समझ लो इधर लिया, तो इसको ये साइड लाना पड़ेगा। तो इसको जब ये साइड लाएंगे तो 2 नीचे आ जाएगा। 1 कहीं भी जाए फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 से डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो नंबर सेम ही रहेगा। तो जब हमने GQ को ये साइड लिया और 2 को इधर लिया तो ये 6/2 बन गया, और ये यहां पर आके GQ ऊपर आ गया। तो हमने क्या किया, GQ को सिर्फ इधर लिख दिया है, जो 6/2 है वो इधर लिख दिया है। क्लियर, सिंपल। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहां पर देखो डिवाइड करके हमें क्या मिलने वाला है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमें क्या मिला यहां पर, देयरफॉर लेंथ ऑफ GQ इक्वल टू 3। नीचे 1 है तो नहीं लिखोगे चलेगा। तो अब देखो हमें यहां पर देयरफॉर लेंथ ऑफ BQ इक्वल टू, लेंथ ऑफ BQ क्या रहेगा बताओ, लेंथ ऑफ BQ वही रहेगा, लेंथ ऑफ BQ वही रहेगा जो BG प्लस GQ रहेगा। तो हम क्या करने वाले अभी, BG प्लस GQ करने वाले हैं, इक्वल टू लेंथ ऑफ BG प्लस लेंथ ऑफ GQ इक्वल टू, तो BG क्या है बताओ, BG हमें पहले से ही मालूम था 6 से, प्लस GQ क्या हमें मिला है, देखो यहां पर 3 मिला है, तो 3 इक्वल टू क्या मिल गया हमें यहां पर, 9 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हमें यहां पर मिला है, देयरफॉर लेंथ ऑफ BQ इक्वल टू 9। क्लियर, सिंपल था एकदम। अब चलते हैं हमारे थर्ड वाले पर, जो लास्ट वाला है। तो थर्ड में क्या बोल रहे हैं, यहां पर बोल रहे हैं इफ लेंथ ऑफ AP इक्वल टू 6। देखो यहां पर AP क्या है, AP ये हमारा पूरा है, ये AP, ये वाला मीडियन बोल रहे हैं अगर 6 है, AP अगर 6 है तो देन फाइंड लेंथ ऑफ AG, मतलब ये AG और GP मतलब ये AG और GP हमें ढूंढना है। हमें AP पता है, पूरे मीडियन का डिस्टेंस पता है, लेकिन ये जो दोनों 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं वो हमें नहीं पता है, तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर देखो जो हम इसमें बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ AG अपॉन GP,
इक्वल टू 2:1, क्योंकि एजी देखो बड़ा है, जीपी छोटा है, तो हम बोल सकते हैं एजी अपॉन जीपी इक्वल टू 2:1, ये रेशियो में। तो हम बोल सकते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे कि हमारा लेंथ ऑफ एजी अपॉन लेंथ ऑफ जीपी इक्वल टू 2/1, मतलब कि हमारा जो एजी है ये देखो बड़ा है, तो ये 2, जीपी जो है ये छोटा है तो 1, तो ये 2:1 के रेशियो में हो गया, तो 2/1 इसके लिए हमने लिखा है यहां पर। क्लियर हो गया, समझ गया। अब देखो यहां पर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर लेंथ ऑफ एजी इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एजी को ऊपर रख रहे हैं और जीपी को इधर ले लेंगे, तो ये 2 तो है पहले से ही यहां पर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपका, लेंथ ऑफ जीपी इधर आ जाएगा, तो लेंथ ऑफ जीपी। ठीक है, मतलब कि अगर हमें एजी हमें अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जीपी निकाले, या तो अगर हमें जीपी निकालना है तो एजी निकाले। अगर हमें जीपी मिला तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय हम जीपी जो भी हमें इसका मिलेगा लेंथ, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एजी मिल जाएगा, और अगर एजी मिला तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जीपी मिल जाएगा। क्लियर, समझे आप। तो अब हम क्या करने वाले हैं, चलो हम एजी फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो जीपी है ना, इसको हम एक्स कंसिडर कर सकते हैं। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे कि लेट लेंथ ऑफ जीपी इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स कंसिडर कर लिया हमने। तो अभी देखो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ एजी इक्वल टू 2, हमने जीपी को क्या ले लिया, एक्स ले लिया है, तो 2x आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गया आप। अब देखो यहां पर आपको सॉल्व करना है, बहुत ही ज्यादा इजी यहां पर हो जाएगा सॉल्व करना। तो अब देखो एक चीज, हमें एपी का डिस्टेंस दिया है 6 है, क्या है, एपी का डिस्टेंस क्या है, 6 है, ये हमें पता है पहले से। तो हम यहां पर ऐसे, और जो ये एपी है ये क्या है, एजी प्लस जीपी है, ये हमें पता है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि लेंथ ऑफ एजी लेंथ ऑफ एजी प्लस जीपी प्लस लेंथ ऑफ जीपी इक्वल टू एजी प्लस जीपी इक्वल टू क्या है, एपी, पूरा मीडियन हो जाएगा, लेंथ ऑफ एपी। क्लियर, समझे आप। अब देखो यहां पर हमें क्या क्या मालूम है, हम वो वैल्यूज पुट करते हैं। चलो, तो जैसे कि हमें यहां पर पता है कि जो हमारा एजी है, एजी क्या है हमारा बताओ, 2x है। हमने देखो एजी, जब हमने जीपी को x लिया तो हमें एजी जो हमारा रहेगा वो 2x हो जाएगा, क्योंकि एजी इक्वल टू 2 जीपी। क्लियर था ना। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसको 2x ले लेंगे, एजी को, प्लस का साइन, जीपी हमने क्या ले लिया था, लेंथ ऑफ जीपी x कंसीडर किए थे, तो प्लस x इक्वल टू एपी हमें पहले से पता है 6 है, तो 6। समझे। अब देखो 2x प्लस x क्या हो जाएगा आपका, 3x हो जाएगा, इक्वल टू 6। अब देखो यहां पर देयरफॉर x इक्वल टू 6/3। ठीक है, तो यहां पर देखो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर x इक्वल टू 2। तो x हमें 2 मिल गया है। अब ये x हमें 2 मिल गया है, इसकी हेल्प से हम हमारा जीपी और एजी दोनों ढूंढने वाले, एजी और जीपी। तो देखो हमने क्या बोला था कि लेट जीपी इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला है। तो मतलब कि अगर हमने जीपी को x लिया है तो इसका मतलब ये हुआ, जो x रहेगा वही हमारा जीपी रहेगा। तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ जीपी इक्वल टू x इक्वल टू 2। ठीक है, और हमारा एजी क्या था बताओ, एजी हमारा इक्वल टू 2x था, 2 जीपी था, मतलब 2x। तो हम इसके लिए बोल सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ एजी इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x, क्या है हमारा 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4। समझिए आप कैसे इसको किया है, बहुत ही ज्यादा इजी है, खाली आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है,
क्योंकि देखो AG अपॉन GP इसका रेशियो 2:1 है, तो हमने GP को जब इधर लिया तो GP जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AG इक्वल टू 2GP हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने GP को बोला चलो x कंसीडर कर लेते, तो हमने GP को x कंसीडर किया, तो हमारा AG इक्वल टू जो 2GP था वो तो 2x हो जाएगा। तो अब देखो आगे हम क्या कर रहे हैं, हमें मालूम है कि मीडियन जो AG प्लस GP मिलके इक्वल टू AP है, हमारा मीडियन है पूरा। तो हमें AG हमने क्या किया था, 2x ले लिया था, और GP को हमने x कंसीडर किया था, तो दोनों वैल्यू हमने पुट कर दिया, उसके बाद इक्वल टू 6। तो अब देखो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमें GP और AG दोनों मिल जाता है। क्लियर हो गया, समझे आप? आई होप आपको अच्छे समझा होगा, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स से। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।